नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिव्या। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया पोस्ट बैंक ने निकाली सीबीओ के पदों पर भर्ती। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ के पदों पर भर्ती निकाली। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जो 1 साल के लिए होगी और अधिकतम 3 साल तक भराई जा सकती है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसे आवेदन वाले राज्य का निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और SC ST PH के लिए 150 रुपये। सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह होगी। चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार आईपीपीबी की वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बजट में झारखंड की बुनियादी जरूरतों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। झारखंड सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया है। 1200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन होगा। 10 पुल और ओवरब्रिज बनेंगे। किसानों को 140 करोड़ की लागत से कृषि यंत्र मिलेंगे, जबकि 1 लाख किसानों को मिलेट मिशन के तहत अनुदान मिलेगा। 3 तकनीकी विश्वविद्यालय, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज और नए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। रांची में रिम्स 2 समेत 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हेली शटल सेवा और लॉ कॉलेजों की भी घोषणा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को कोर्ट में समन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज की शिकायत पर दर्ज मानहानि और शांति भंग मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की। सोमवार को मंत्री को उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। MP MLA कोर्ट ने इस मामले में समन जारी किया है। राफिया नाज का आरोप है कि इरफान अंसारी ने एक चैनल पर उनके पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। JSOU में एकेडमिक कोर्स की बढ़ी अवधि। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी यानी JSOU में बड़े एकेडमिक बदलाव किए गए। सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, जिसमें लीगल अवेयरनेस, मीडिया मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स शामिल है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 18 महीने से घटाकर 12 महीने कर दी गई है। स्नातक ऑनर्स में राजनीति विज्ञान, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, सोशल वर्क तथा PG स्तर पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्वीकृति मिली। अब UGC की मंजूरी ली जाएगी। RTE के तहत रांची में नामांकन शुरू। रांची जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत 121 स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। DC ने सोमवार को www.rteranchi.in पर पोर्टल लॉन्च किया है, जहां 4 से 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। DC ने चेतावनी दी कि RTE नियमों का पालन न करने वाले स्कूल प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी और शिकायत मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। IIM रांची PhD के लिए 23 मार्च तक करे आवेदन। IIM रांची में सत्र 2025 के लिए PhD कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी आर्ट स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1000 रुपये निर्धारित किए गए। इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विकास के लिए बड़ा बजट प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देगी और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए 4,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ किए गए। मिलेट मिशन के लिए 24 करोड़ और बीज अनुदान के लिए 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1200 तालाबों के गहरीकरण से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। उद्यानिकी, मधुमक्खी पालन, चाय की खेती व पशुधन विकास के लिए भी बजट में राशि रखी गई है। बजट में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हुई वृद्धि। बजट में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2863.49 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और धान समेत लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि करेगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 100 करोड़, दाल और नमक वितरण योजना के लिए 720 करोड़, अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ और धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य के उद्योग विकास से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में उद्योग विभाग को 486.32 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें 450 करोड़ विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। सरकार एमएसएमई निदेशालय की स्थापना पर छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगी। 20,000 करोड़ के निवेश से 15,000 रोजगार सृजित होंगे। नल जल संसाधन विभाग को 2,257.46 करोड़ मिले, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं के लिए 779.20 करोड़ और पुनरुद्धार व विस्तार के लिए 136 करोड़ प्रस्तावित है। स्वर्ण रेखा परियोजना और बराकर नदी वियर निर्माण के लिए क्रमशः 350 करोड़ और 639.20 करोड़ आवंटित है। महिला सशक्तिकरण पर हेमंत सरकार का जोर। हेमंत सरकार ने बजट में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। महिला बाल विकास विभाग को सार्वजनिक राशि मिली है। मैया सम्मान योजना के लिए सबसे अधिक बजट रखा गया है। 7,700 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी के लिए 250.17 करोड़ का प्रावधान है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि और कन्यादान योजना के लिए 310 करोड़, गर्भवती महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़, दिव्यांग व अनाथ आश्रमों के लिए 15 करोड़ और मातृ किट वितरण के लिए 60 करोड़ का बजट रखा गया है। अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। छतरपुर में अवैध खनन के मामले में वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने 13 क्रशरों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की। 17 फरवरी को प्रशिक्षु आईएफएस नवनीत कुमार और मजिस्ट्रेट की जांच में अवैध खनन के साक्ष्य मिले, जहां 2000 सीएफटी पत्थर जब्त किए गए। 25 फरवरी को सर्वे के दौरान लोगों ने सड़क जाम किया, जिस पर प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच में क्रशरों में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी पाई गई। डीएफओ ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। होली पर ट्रेनों में बढ़ी भारी भीड़। होली पर धनबाद लौटने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली से आने वाले लौटने वाले ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। 12322 मुंबई मेल, 12312 नेताजी एक्सप्रेस, 12382 पूर्वी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में नो रूम या भारी वेटिंग है। मथुरा जाने वाली ट्रेनों में भी सीट नहीं मिल रही। होली के बाद भी लौटने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं बची। लोग अब स्पेशल ट्रेनों की उम्मीद कर रहे हैं। राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव में जावेद अली देंगे प्रस्तुति। देवघर में 6 से 8 मार्च तक राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव 2025 आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। केकेएन स्टेडियम में आयोजित इस महोत्सव में 6 मार्च को ऋतुराज तिवारी, 7 मार्च को सिद्धार्थ गौतम और 8 मार्च को प्रसिद्ध गायक जावेद अली अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भजन, छऊ नृत्य, बिहू नृत्य, राजस्थानी व संताली लोक नृत्य समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जिला प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा है, जिससे दर्शकों को मिनी भारत की झलक मिलेगी। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड के तापमान में 36 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक गिरावट संभव है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत की बर्फबारी और बारिश का असर राज्य में दिखेगा, जिससे सुबह शाम ठंड महसूस होगी। हालांकि मौसम शुष्क और साफ रहेगा, कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। अचानक बदलाव में सर्द गर्म का असर बीमार कर सकता है। कोल्हान में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है, जबकि अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री और न्यूनतम 17 से 19 डिग्री रहने की संभावना है। जाने ट्रेन लेट होने पर कब मिलेगा रिफंड। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जिससे रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। ट्रेन में रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कोच में यात्रा की जा सकती है, लेकिन अधिकतर यात्री रिजर्व्ड कोच को प्राथमिकता देते हैं। कई बार ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को टिकट कैंसिल करनी पड़ती है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट होती है तो रिफंड मिलता है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं। तत्काल टिकट कंफर्म होने पर रिफंड नहीं मिलता। रिफंड के लिए टीडीआर फाइल करनी होती है, जिसे आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप से किया जा सकता है। आमतौर पर 5 से 7 दिनों में रिफंड मिल जाता है, लेकिन अधिकतम 90 दिनों तक लग सकता है। झारखंड के स्वास्थ्य बजट में कटौती। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य बजट में 36% तक की कटौती की गई। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का दावा कर रही है और मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सुधार के प्रयास कर रही है। हालांकि इस साल स्वास्थ्य बजट 3,497.75 करोड़ रुपए तय किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,972.83 करोड़ रुपए कम है। कोरोना काल के बाद से स्वास्थ्य बजट में लगातार कमी हो रही है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
पश्चिमी सिंहभूमि में सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी। पश्चिमी सिंहभूमि में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन ने संयुक्त अभियान में टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी वन ग्राम के पास एक नक्सली कैंप ध्वस्त किया है। मौके से 10-10 किलोग्राम के 2 IED 58 डेटोनेटर, हथियार, वॉकी टॉकी, वर्दियां और विस्फोटक बरामद हुए हैं। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। सूत्रों के अनुसार 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत कई नक्सली कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। हाथियों का दल टुंडी से हुआ रवाना। धनबाद के टुंडी की पहाड़ियों में 3 महीने से रह रहा 40 हाथियों का दल सोमवार को गिरिडीह के पारसनाथ क्षेत्र की ओर चला गया। टुंडी की ऋषि भीठा में हथिनियों ने 2 शिशुओं को जन्म दिया था, जिनकी सुरक्षा के लिए दल रुका था। ग्रामीणों के कारण वे बार बार लौट रहे थे। सुरक्षित रास्ता मिलने पर रविवार रात में सलैया जंगल होते हुए बराकर नदी पार कर गिरिडीह सीमा में प्रवेश कर गए। वन विभाग और मसालचियों की टीम उनकी निगरानी में थी, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। रामगढ़ में अवैध कोयला खदानों पर हुई कार्रवाई। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में लगातार चौथे दिन अवैध कोयला खदानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोतरे जंगल में 12 अवैध मुहानों पर 84 ड्रिल कर विस्फोट से उन्हें ध्वस्त किया गया। 2625 किलोग्राम ब्लास्टिंग सामग्री से कुल 143 अवैध मुहानों व 11 सुरंगों को बंद किया गया। विस्फोट से पहले लोगों को सुरक्षित हटाया गया। पुलिस व प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से कोयला माफियाओं का वर्चस्व समाप्त होता दिख रहा है। अभियान में कई अधिकारी व सुरक्षाकर्मी शामिल थे। मियां दिया कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 80 वर्षीय हरि नारायण सिंह के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए कहा कि मियां तिया या पाकिस्तानी कहना गलत हो सकता है, लेकिन ये आईपीसी धारा 258 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अपराध नहीं है। उर्दू अनुवादक मोहम्मद समीमुद्दीन की शिकायत पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, जो मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों पर आपराधिक केस नहीं बन सकते, जिससे ये अन्य मामलों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। बिना अनुमति जिफ्फा आयोजन पर लगी रोक। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 6ठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी जिफ्फा के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ बिना अनुमति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की तस्वीरों और राज्य के लोगों के उपयोग को लेकर FIR दर्ज की है। प्रशासन ने अनुमति न मिलने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान न होने के कारण दूसरे दिन आयोजन पर रोक लगा दी। फिल्म फेस्टिवल रद्द होने से बाहरी कलाकारों और फैंस में नाराजगी देखी गई, क्योंकि कई कलाकार आयोजन स्थल पर पहुंच चुके थे, लेकिन वापस लौटना पड़ा। एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा 8 साल तक अपडेट। गूगल ने क्वालकॉम के साथ साझेदारी की, जिससे एंड्रॉयड यूजर्स को 8 साल तक OS अपडेट मिल सकेगा। वर्तमान में अधिकांश कंपनियां केवल 3 साल तक ही अपडेट देती हैं, जिससे पुराने डिवाइस नए फीचर्स से वंचित रह जाते हैं। 2023 में सैमसंग और गूगल ने 7 साल तक अपडेट देने की घोषणा की थी। क्वालकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन 8 लाइट प्रोसेसर वाले फोन के लिए 8 साल तक OS सपोर्ट देने का ऐलान किया है। हालांकि अंतिम निर्णय मैन्युफैक्चरर पर निर्भर करेगा। जल्द ही स्नैपड्रैगन 7 सीरीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस पहल से OEMs को कम लागत में सपोर्ट मिलेगा। हालांकि पुराने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले डिवाइस को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिससे वे नए फीचर्स और सुरक्षा अपडेट से वंचित रह जाएंगे। रांची इनर रिंग रोड का होगा निर्माण। झारखंड पथ निर्माण विभाग का बजट इस बार 200 करोड़ घटाकर 5100 करोड़ किया गया है। सरकार सड़कों के घनत्व को बढ़ाने, मौजूदा सड़कों को 4 लेन में बदलने और पहली बार 6 लेन की आधुनिक सड़कें बनाने की योजना पर काम करेगी। रांची में इनर रिंग रोड और प्रमुख शहरों के बाईपास का निर्माण होगा। 1200 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। 10 आरओबी फ्लाईओवर और उच्च स्तरीय पुल बनाए जाएंगे, जबकि पुराने पुलों को बदला जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। AQI के मामले में रांची की हवा सबसे खराब। झारखंड के शहरों की ताजा एयर क्वालिटी रिपोर्ट में राहत मिली, लेकिन धनबाद की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। पिछले 24 घंटों में धनबाद का AQI 153, जमशेदपुर का 150 और रांची का 148 दर्ज किया गया। आज के अनुमान में रांची 148, जमशेदपुर 140 और धनबाद 136 पर रह सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को मास्क पहनने, ट्रैफिक में सावधानी बरतने और घर की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। बच्चों को बाहर खेलने से बचाने और एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।